गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने साइंस का अम्ल क्षार पार्ट चैप्टर शुरुआत किए थे, तो उसमें अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। उसके अलावा सूचक के बारे में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार को सूचक द्वारा कैसे पहचानते हैं। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो सबसे पहले अम्ल का गुण देखते हैं कि अम्ल का क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो होते हैं क्षार धातुएं होती हैं, क्षारी धातुएं, उनके साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाता है। तो कोई भी जो अम्ल है, क्षारी धातुएं, सभी धातुएं नहीं, कुछ धातुएं होती हैं जो सक्रिय धातुएं होती हैं, क्षारी धातुएं, उनसे क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ चुके हैं। अम्ल में अम्ल का उदाहरण होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और धातु ले लेते हैं सोडियम। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, साल्ट मतलब लवण। तो सोडियम सल्फेट और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सोडियम डालोगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर इसके जो समीकरण है संतुलित नहीं है। यहाँ पर Na2 2 है, सल्फेट 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 Na लगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ सामने 2 लगा देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो। तो कोई भी अम्ल है जो कुछ धातुओं से क्रिया करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक धातु से क्रिया करके क्या बनाएगी, साल्ट। तो साल्ट होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 2 करने के लिए सामने में 2 का गुणा करेंगे, तो 2 करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया है, हाइड्रोजन भी 2 है और जिंक, तो ये समीकरण संतुलित हो। और ये जो HCl है वो एक्वस सोल्यूशन विलियन के रूप में रहेगा, जली विलियन। तो AQ मतलब एक्वस सोल्यूशन है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और ये भी सॉलिड में बनेगा और ये क्या होगा, गैस। तो लैब में अगर परीक्षण करोगे HCl ले लेना, तनु HCl का विलयन, और उसमें दानेदार अगर जिंक डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और जिंक क्लोराइड बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसका परीक्षण कैसे करोगे, गैस को तो देख के पहचान नहीं सकते कि वो हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लैब में यदि टेस्ट करोगे तो जो गैस निकलेगा उसको पहचानोगे कैसे। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए जो गैस निकल रहा है ना, उसके पास जलती हुई तीली मतलब माचिस की तीली को ले जाओगे तो पॉप की आवाज़ के साथ वो जलेगी। हाइड्रोजन गैस को के पास यदि जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो क्या करती है, पॉप पॉप का आवाज़ के साथ जलती है, पॉप का आवाज़ देती है। तो इससे पहचान सकते हो कि वो गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस। और अगर निकलने वाली गैस हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन है तब पॉप की आवाज़ करती है, और ऑक्सीजन होगी तो जलती हुई तीली ले जाओगे तो ज्वाला जो है और बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, जलने में सहायक होता है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है अम्ल का धातु कार्बोनेट्स और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धातु के कार्बोनेट्स और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो धातु कार्बोनेट्स और धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तीन चीज का निर्माण होता है।
यहाँ पर कार्बोनेट्स CO3, ये कार्बोनेट्स आयन है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कोई भी अम्ल धातु के कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगी तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अम्ल ले लेते हैं, HCl ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, प्लस कार्बोनेट में ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर CO2 प्लस H2O, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस के फॉर्म में बनेगा, ये गैस, और ये जल एक्वस विलियन रहेगा। अब बचा क्या, साल्ट है। तो साल्ट देखो, कार्बन CO2 के रूप में निकल गया, हाइड्रोजन H2O निकल गया, H 2 बार है तो यहाँ पर 2 बचा। क्या है, सोडियम और क्लोरीन। तो साल्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। लेकिन 2 सोडियम कार्बोनेट के सूत्र ये होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 2 बार, यहाँ पर सोडियम भी 2 बार है, तो यहाँ पर एक बार है, इसलिए सामने में 2 लिख देंगे तो 2 सोडियम भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, इधर भी 2 बार ही है, और ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ पर 2 और 1 3 बार ही, और कार्बन 1 बार है, 1 बार है। ठीक, तो ये जो HCl है वो एक्वस सोल्यूशन मतलब जली विलयन होगा। और ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ NaCl एक लवण सॉलिड बनेगा, ये गैस है, ये एक्वस सोल्यूशन। तो कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट्स, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाते। तो कोई भी अम्ल ले सकते हो, इसकी जगह H2SO4 नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो। वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनाएंगे, बस साल्ट अलग रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन प्लस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं। अब जो बनने वाला साल्ट है वो क्या होता है, सोडियम सल्फेट। उसके बाद CO2 और H2O। तो अम्ल कोई भी ले सकते हो, बनने वाला जो साल्ट है अम्ल के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या साल्ट बनेगा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी में बनेंगे। अब इसकी जगह कार्बोनेट लिए हैं, बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं, जैसे HCl ही है, लेकिन इस बार लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड बनेगा और CO2 तो HCl अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेंगे तो भी क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, उधर भी 2 है, Cl 1 है, यहाँ भी 1 है, सोडियम भी 1 है, और कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, यहाँ 2 और 1 3। समीकरण, जब भी समीकरण लिखोगे तो दोनों साइड जो अणु हैं, कोई भी एटम
का परमाणु का वो दोनों साइड बराबर रहना चाहिए संख्या में। कोई भी तत्व का जो परमाणु है वो दोनों साइड क्या रहना चाहिए, बराबर, तब संतुलित समीकरण बनेगा। तो बेसिक ये वाला स्ट्रक्चर यदि याद रखते हो तो बन जाएगा, बस समीकरण को संतुलित करने आना चाहिए और ये पता रहना चाहिए कि अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर क्या गैस निकल रही है, CO2। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि निकलने वाला गैस CO2 है, मतलब CO2 गैस की पहचान कैसे करेंगे। अगर लैब में HCl अम्ल को एक प्रयोगनली में लेंगे, विलयन को, और सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो CO2 गैस निकलेगी। तब उसको पहचान कैसे करेंगे कि गैस CO2 है, तो इसके लिए एक और रिएक्शन, तो CO2 गैस के लिए, अगर CO2 गैस को पहचानना है तो CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो एक दुधिया कलर बनता है, मतलब सफ़ेद गाढ़ा एक कलर निर्माण होता है। उससे पहचान सकते हो कि गैस निकलने वाला क्या है, CO2 है। मतलब CO2 और यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है चूने का पानी, अगर ये दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो ये सॉलिड रहेगा और छेप, और ये जल एक्वस। तो जल में कैल्शियम कार्बोनेट घुला रहेगा तो उसका कलर क्या होता है, सफ़ेद दुधिया कलर हो जाता है। इससे पहचान सकते हो कि निकलने वाला गैस CO2 ही है। दुधिया रंग का और छेप बनता है। तो अम्ल, कोई भी अम्ल है धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगी तो तीन चीज़ बनता है, एक तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो उसका परीक्षण करने के लिए अगर बोलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानोगे कैसे, तो देख के तो नहीं पहचान सकते। तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, मतलब चूने के पानी के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक दुधिया अवक्षेप प्राप्त होगा, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि निकलने वाला गैस क्या है, CO2 है। तो अब क्षार की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो अम्ल की प्रॉपर्टी है, मतलब अम्ल का रासायनिक गुणधर्म है, याद रखना। अम्ल क्षारक धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस और लवण। और अम्ल धातु कार्बोनेट्स और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना और एक एग्जाम्पल बस। अब क्षार की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्षार की प्रॉपर्टी। तो जैसे कि कुछ धातुएं होती है जो क्षार से, कुछ धातुएं क्षार से क्रिया करके क्या लवण और हाइड्रोजन बनाती है। जैसे कुछ धातुएं हैं, सभी धातुएं नहीं, तो ये याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल में है जिंक धातु है, वो क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट नाम का एक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो एग्जाम्पल याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन है, मतलब जलीय विलयन, प्लस जिंक सॉलिड है, से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर ये याद रखना कि कुछ धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, वही धातुएं क्षार से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस देती है। सभी धातुएं नहीं देती, ज़्यादातर तो कुछ ही धातुएं हैं, उनमें जिंक है, तो जिंक को याद रख लेना, एल्युमिनियम भी है। अधात्विक ऑक्साइड का क्षारकों के साथ क्रिया, कोई भी अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, एक अधात्विक, सल्फर एक क्या है, अधातु है,
और उसका ऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, एक अधात्विक ऑक्साइड है जो क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड और जल। तो कोई भी अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ क्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी, ये याद रखना। और कुछ धातुएं हैं जो क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस देती है। तो क्षार की दो प्रॉपर्टी है, क्षार भी धातुओं के साथ क्रिया करता है लेकिन कुछ ही धातुओं के साथ, जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम जो जिनके ऑक्साइड उभयधर्मिक प्रकृति के होते हैं वे उन्हीं धातुओं से क्रिया करके क्षार क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। उसके अलावा अधात्विक ऑक्साइड जितने भी हैं वो क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे इसमें और एग्जांपल हो सकता है सिलिकॉन ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि सिलिका यानी सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करेगी तो सोडियम सिलिकेट प्लस जल ये बनेगी। सिलिकेट। तो अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो भी क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगी। तो क्षार के दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो पहला कोई कुछ धातुएं होती हैं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है, और धात्विक ऑक्साइड से क्षार क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल। अब पढ़ेंगे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो कोई भी अम्ल और क्षार का जलीय विलयन लोगे अम्ल और क्षार का, तो आपस में क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल के गुण में पढ़े हैं सबसे पहले अम्ल की परिभाषा में कि अम्ल जो होता है क्षार से क्रिया क्या करता है, क्षार को उदासीन कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, मतलब उदासीन करने वाला अभिक्रिया। अम्ल क्षार से क्रिया करके क्षार को उदासीन कर देता है और क्षार अम्ल से क्रिया करके अम्ल को उदासीन कर देता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कोई भी अम्ल है अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन लोगे और क्षार का जलीय विलयन आपस में रिएक्शन कराओगे तो कोई भी लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ये भी एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, तब क्या बनेगा, प्लस जल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक अम्ल है, ये क्षार है। आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, पोटेशियम सल्फेट और जल। तो कोई भी अम्ल ले सकते हो, कोई भी क्षार जब भी क्रिया करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा और जल। तो इसको हमेशा ये वाला रिएक्शन याद रख लेना कि H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल के क्या बनाएंगे, जल, और जो बचेगा वो पार्ट क्या बनाएगा, वो बचने वाला पार्ट सॉल्ट बनाएगा। जैसे कि HCl और KOH ले लेते हैं। तो सबसे पहले
अगर रिएक्शन याद नहीं हो रहा होगा तो सबसे पहले क्या करना है, जल पहले बना लेना। तो एक हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके इधर क्या बन जाएगा, जल। अब बचा क्या है, पोटेशियम बचा है और Cl बचा है, तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। इस प्रकार से समीकरण बना सकते हो खुद से। और अगर किसी को समीकरण समझने में परेशानी हो रही हो तो कमेंट कर देना, इसके लिए समीकरण के लिए एक अलग सा क्लास ले लेंगे, सिर्फ समीकरण को उसमें समझाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको बना के इसका आंसर कमेंट करना है तुम लोगों को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अचार को तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर जाती है या गिर गई, तो घर जाकर उसने क्या किया, उस स्थान पर साबुन लगा दिया तो कपड़ा का रंग लाल हो गया उस जगह, तो उसका कारण बताना है क्यों ऐसा हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है जिसको दिखाई नहीं देता, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर पांचवा क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर छठवां क्वेश्चन है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण द्वारा समझाना। तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को आपको बना के देखना है और इसका आंसर कमेंट करना है। नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा मैं, पर कोशिश ज़रूर करना, बन जाएगा। और ये क्वेश्चन लिख लिए रहो, अगर नहीं होगा, अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा हो तो बुक में है क्वेश्चन, बुक से देख के लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।